के चहेते थे, जो 18 तारीख को मैं सुबह में 7:15 मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया। प्रशासन क्या कर रहा है? हाथ पाँव धर के बैठा हुआ। जो हम लोग जानते हैं वही ऐसा काम की है, उसके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, उसी का हाथ है। फिर इसला को दबाव भी दिया जाता था, बहन तुमको पाकिस्तान करेंगे, हमसे शादी करना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से हमको लगता है कि वो लड़का आत्महत्या करने लायक भी नहीं था, उसका तो एक एम था कि हम ऊंचा से ऊंचा जाएं। उम्मीद था, बच्चों का सपना बना, तो पैसे वालों ने सारे सपने चूर कर दिए। परिवार नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। केडीएस डांस क्लास का टीचर कृष्णा स्टीफन के मृत्यु का आज कितने दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान सामने नहीं आया है, ये कहना है कृष्णा उर्फ लड्डू के परिवार वालों का। वहीं वार्ड पार्षद पूजा मंडल जी का कहना है कि ये लड़का बहुत हुनरमंद, बहुत टैलेंटेड था, ये आत्महत्या कर ही नहीं सकता। वहीं इस बात का संज्ञान लेने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी उसके घर पे चल के आए और उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। चर्चित घटना जो डांस शिक्षक कृष्णा की मौत का 1 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बावजूद अब तक संबंधित आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर न्याय के लिए आस लगाए बैठे मृतक कृष्णा राम के परिजन एवं स्थानीय लोगों का सब्र का बांध आज टूट गया और इंसाफ के लिए सोमवार की शाम कैंडल मार्च निकाली गई, जिसका समर्थन जन अधिकार पार्टी द्वारा भी किया गया। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया और इंसाफ की मांग किया। वहीं महिलाओं ने स्थानीय नगर विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी करती हुई देखी जा रही थी। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करने की बात कैंडल मार्च में शामिल जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर हक और इंसाफ की लड़ाई में सामने नजर आए। क्या बुढ़ा, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी चल पड़े इंसाफ के लिए। कृष्णा राम और उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग आगे आ चुके हैं। कैंडल मार्च की काफ़ी लंबी लाइन देखी गई। कैंडल मार्च से सड़क पर दूर दूर तक जाम देखी जा रही थी। लोग बार बार आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड में लेकर घटना में शामिल लोगों से पूछताछ करने की मांग कर रही है। आइए हम दिखाते हैं इस घटना में उसके परिवार वालों का क्या कहना था, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का क्या कहना था और कैंडल मार्च में शामिल लोगों का क्या कहना था। 18 तारीख को मैं सुबह में 7:15 मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया, जो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ शिमला निहालपुर, तो वहाँ से मैं आया। उसके बाद यहाँ से मेरे यहाँ से परिजन सब हमको लेकर गए हॉस्पिटल सबरिया। वहाँ पता चला कि मृत्यु घोषित कर दिया गया है। किसको मृत घोषित कर दिया गया? मेरे भाई को, कृष्ण कुमार उर्फ लड्डू को। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने LMU थाना को खबर किया। उसके बाद कई बजे थाना को खबर किए थे आप? यही लगभग 7-7:30 बजे खबर किया गया। उसके बाद जो है हम लोग फिर से पुलिस बोला कि प्रशासन जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहीं ले जाने के लिए, तो हम लोग वहीं डांस क्लास KDC डांस क्लास कहाँ पे चल रहा था ये डांस? ये सुंदर यहाँ बालूघाट राधा रानी स्कूल के बगल में वो कुछ गली में क्लास है और वहीं पे चल रहा था। तो हम लोग वहाँ ले गए। उसके बाद प्रशासन सब जो है वहाँ पे छानबीन करने लगी। उसके बाद बहुत सारे जो जनता लोग वहाँ आ गए, भीड़ जम गए बहुत सारे। फिर उसके बाद DSP जो है अमित कुमार जी आए और उन्होंने आश्वासन ये दिए कि आपके साथ न्याय होगा और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दीजिए। आप लोग बॉडी नहीं ले जाने दे रहे थे? लोग बॉडी नहीं ले जाने दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके साथ न्याय होगा। तो हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। और इस तरह से आज तक हम लोगों के पास कोई भी न पूछने आया कुछ भी, और कुछ भी अभी तक हम लोगों से हम लोगों को नहीं बताया गया है क्या है। जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी तक नहीं आया है, वो आने के बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे।
उसमें सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ है कि भैया नैना को पैसा दे दीजिएगा, और उसमें लिखा था मैं जो हूँ खुदकुशी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई ऐसा था नहीं, और वो सुसाइड नोट मेरे भाई ने नहीं लिखा था। नैना कौन है? ये नैना उसी का जो है गर्लफ्रेंड है, मेरा भाई कृष्णा का। घर कहाँ है इसका? शिवाजी नगर। हाँ। डांस सीखने आती थी क्या वो? यहाँ डांस सीखने आती थी वो। रोहित जो है मेरा भाई का स्टूडेंट है। उसके बारे में कुछ जानकारी मिला? नहीं, उसके बारे में हमको जानकारी कुछ नहीं मिला, लेकिन वही एक जो है हमको कोई कॉल उल आया था सुबह में उसको गया? जो है हमको एक जो है एविडेंस दिया है, जिसमें उस दोनों का कॉल है, कॉल रिकॉर्डिंग है, जो हम लोग के पास अवेलेबल है। लड़की का कोई एविडेंस है, कोई रिकॉर्डिंग है किसी के साथ बात करते हुए? हाँ क्या? है, एक एविडेंस मेरे पास है रोहित कुमार का, और नैना का जो एविडेंस मेरे पास अवेलेबल है, जो रोहित कुमार ने खुद आकर दिया यहाँ। तो उसमें क्या है ऐसा? उसमें ये लिखा हुआ है, जो मतलब दीदी हम आपको तो जानते भी नहीं है, हमको काहे इतना फंसा रहे हैं, जो सर वो बोल रही है कि सर लटके हुए हैं, तो बोल रहा है कि हाँ लटके हुए हैं, तो मैं कैसे कर लिए सर ऐसे, जो उसके बाद कहा कि आप किसी को बोले तो नहीं, तो आप किसी को बोलिएगा नहीं, हम पुलिस को खबर कर चुके हैं। आप लोग पुलिस थाने गए थे? हम लोग पुलिस थाना गए थे, एफआईआर दर्ज भी करवाए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। 4 अभी आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जो प्रशासन से, प्रेस रिपोर्टर से, सभी से हम निवेदन करते हैं कि हमको मेरे भाई के साथ जो हुआ, हम नहीं चाहते कि आज के बाद किसी और दूसरे के भाई के साथ ऐसा हो, इसलिए मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं है। पप्पू कुमार राम है, हम 3 भाई, एक बहन है। छोटा भाई को हमारा मारा गया है फांसी लगाकर, उसका अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम भी करने ले गया, अभी तक नहीं कुछ दिया रिपोर्ट। प्रशासन क्या कर रहा है? हाथ पाँव धर के बैठा हुआ, तो हमको इंसाफ चाहिए। एक लड़की है जो हम लोग जानते हैं कि वही ऐसा काम की है, उसके साथ जो इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है उसी का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। इसलिए हम आप लोग से विनती करते हैं कि हम लोग को न्याय दिलाइए, उसको फांसी पे चढ़ाइए। अच्छा, ये उसके उस लड़की के बारे में कभी कृष्णा आपसे बात किया करता था? हाँ किया है, 4 दिन पहले हम लोग को बोला गया है, हम उनको पकड़ के लाए क्लास पे, वो लड़की भी साथ में ही थी, समझे। उसको हम लोग यहाँ से भगाए, वो लड़की को बोले जाने के लिए घर जाइए, और हम अपने जो है भाई को, बेटा को लाए हैं घर पे। वो बोला है कि वो लड़की से हम बात नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे। वो लड़की जबरदस्ती चाहती थी कि हमसे बात करेंगे, लेकिन वो चाहते थे अब हम नहीं करेंगे उनसे बात, इसीलिए वो लड़की ने उसको जान से मरवा दी। आप कौन है उसके? हम उसकी भाभी है। और आप? हम उसके चाची। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए कि जैसे मेरा बेटा मरा है उसी तरीके से उसको भी जाए। बस हम लोग को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए कि कैसे 4 दिन पहले ही लड़की को बोली है हम शादी नहीं करेंगे। हम लोग पूछे उनसे तो वो बोली हम नहीं शादी थी, डराती थी ज्यादा। उसको ये कहा टॉर्चर जाता भी था दिया जाता तुम था। भैया के सामने में ना बोलेंगे, लेकिन तुम हमसे शादी करो, ऐसा कहा जाता था उसको। तुम अगर तुम ज्यादा भैया बोलोगे, के सामने तुम में भैया के पलट सामने है, ये कहा इसीलिए जाएगा वो कि शादी नहीं, करना कृष्णा नहीं झूठ चाहते। बोलता है कि नहीं ये लड़की हमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं तुम हम झूठ बोलेंगे तुम्हारा भैया के सामने में कि नहीं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। फिर कृष्णा को दबाव ये दिया जाता था, नहीं तुमको हम परेशान करेंगे, तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा ना तो तुमको हम फिर बात करेंगे। कि हमको 17 तारीख को सुबह में 9 बजे के बीच कृष्णा ने फोन किया हमको, दीदी देखो भैया के सामने में बोल रही है शादी नहीं करेंगे, लेकिन ये हमको सुबह में आकर परेशान की है और मोबाइल दिखाई दे, तुम देखो हम इतना लड़का से बात करते हैं,
अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुमको ये दिखा दिखा कर हम पागल कर देंगे। हम आपको उसको आप बोले कौन है कि- कृष्णा का? क्या सिस्टर है और हम उसको बोले तुम उसका नंबर करो रिसीव। 17 तारीख को बात हुआ था आपसे। जी सुबह में 9 बजे उसको हम बोले तुम उसका नंबर व्हाट्सएप करो, तो उन्हें फोन की नंबर व्हाट्सएप किया। जब हम उसको फोन किए तो मेरा फोन रिसीव नहीं किया। फिर वो फोन काट के मेरे भैया मेरा भाई को फोन की कि तूने अपने सिस्टर को फोन किया है तो हम फोन रिसीव नहीं करेंगे। तुम्हारा सिस्टर तुम्हारा बात ज्यादा मानती है, ज्यादा परेशान करोगे तो हम तुम्हारा भैया को फोन करेंगे, तुम्हारा सिस्टर से हमको बात नहीं करना है। हम उसको बोले नहीं, अगर तुम हम मेरी सिस्टर से बात करो, लेकिन वो मेरी सिस्टर से बात करना नहीं चाहती। वो बोलती नहीं तुम्हारा सिस्टर से हम बात नहीं करेंगे, तुम्हारा भैया से बात करेंगे। उसके बाद वो मेरा फोन रख दिया। आप कहाँ रहती हैं? हम तो जीरो माइल में रहते हैं। वहाँ फोन किया था यहाँ? हाँ 17 तारीख को सुबह में। कृष्णा फोन किया था? जी आप फिर उस लड़की को फोन किए थे? हाँ फोन किए तो लड़की रिसीव नहीं की मेरा। आप रिसीव नहीं किया? नहीं लड़की आपको पहले से जानती थी कि नहीं आपके हमको बारे में? नहीं जानती ना हम उसको जानते थे। हमको 17 तारीख को ये मालूम हुआ। जब फोन किया तो वो बोला घबराहट जैसा लगा, तो हम उससे पूछे कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों घबराहट में हो? तब बोला दीदी देख एक लड़की है जो भैया के सामने में बोलती है नहीं हम नहीं शादी करेंगे आपके भैया भाई से। और उसके बाद सुबह में हमको फोन की कि वो फोन करती है तो बोलती है कि नहीं तुम फोन करोगे तो हम तुम्हारे भैया को करेंगे, लेकिन हमको ज़बरदस्ती हमको फ़ोन करती है तुम कृष्णा आओ, हमको वीडियो बनाना है, हमको ये करना है, बहाना करके हमको बुलाती है वो। और 18 तारीख को ये कांड हो गया? 18 तारीख को सुबह में कांड हुआ। हम 10 तारीख को थी इस रात में भी फ़ोन किए हैं 10 बजे। फ़ोन किए उसको 10 बजे तो उसको आवाज़ लगा था, हम उसको पूछे कौन है तो बोले नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं, तू टेंशन मत ले, यहाँ पे विद्यार्थी लोग हैं। कब? 10 तारीख को रात फोन किए थे? नहीं 17 तारीख को रात में 10 बजे बात किए थे उससे। हाँ वो इतना बोला हमको तो हम फोन रख दिए कि कोई बात नहीं विद्यार्थी है इसलिए उनका फोन रख दिए। ये सारी ठीक है बात बेटा कल सुबह में हम बात करेंगे। ये सारी बात पुलिस को बताई गई थी? हाँ हम बताएंगे ये बात। बताएंगे? बताए नहीं है अभी तक? नहीं सब बेहोश थे। नहीं बताए हमें ये बात। हम उनसे पूछे भी बोल कौन है, बोलो हम बात करेंगे कौन है, तो बोले नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, सो ऐसे विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ, मैं सुबह में फ़ोन करूँगा, ऐसा बोला। देखिए ये बहुत दुख की बात है, इतना होनहार लड़का जो मोहल्ला का ही नहीं समाज का ही नहीं पूरे शहर में अपना एक नाम बनाता और अपनी एक छवि को उभार करके लाने का एक प्रयास कर रहा था और उस मुकाम पे तो चल भी जा रहा था। वहाँ से तो लोगों को जो कंडीशन आज देखने को मिला है, हमको लगता है कि लोगों को ये प्रयास करना चाहिए था कि वो लड़का कैसे आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था। ऐसा उम्मीद हम लोग लेकर के चलते थे। मेरे पास भी वो लड़का गया था अपने डांस क्लास के बारे में कुछ हम लोगों से बातचीत करने, तो हमने भी उनका हौसला बढ़ाया था। लेकिन ऐसी खबर सुनने पर हम लोग बहुत अफसोस जाहिर किए। हालांकि उस दुख की घड़ी में हम यहाँ नहीं थे, इन परिवारजनों के साथ हम उस दुख में शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम आए हैं तो आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और आज इनका दुख देख करके बस यही कह सकते हैं कि आप लोग संतोष रहिए और जो भी अपराधी होंगे उन प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। आगे आप कोई कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। आगे अभी जैसे हम आए हैं, हम इन लोगों से बात की, आगे प्रशासन से बात करके देखते हैं उन्होंने अब तक की छानबीन में अब तक क्या देखा नहीं देखा उसकी पूछताछ। मैं आप बोली है कि अपराधी शब्द का जिक्र आप किए हैं, वो क्यों किए हैं? वो ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले के जो भी लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता है, उनका मर्डर किया गया है। तो इस हिसाब से हमको लगता है कि वो लड़का आत्महत्या करने लायक भी नहीं था, उसका तो एक एम था कि हम ऊंचा से ऊंचा जाए। तो हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा लड़का नहीं कर सकता है। आगे रिपोर्ट जब तक आ जाती है, यदि उसके बाद मान लीजिए मर्डर का रिपोर्ट आता है तो यही गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द दोषी को जल्द से जल्द सामने लाए और बड़ी से बड़ी सजा दिलाएं। और अभी FIR में एक लड़की का भी लोग जिक्र किए हैं, उससे भी प्रशासन कोई पूछताछ नहीं की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वही जैसे हम अभी आए हैं तो हमको जानकारी मिली है, तो अभी हम हो सकता है कि फोन के माध्यम से थाना में बात करने का प्रयास करते हैं कि अब तक उन्होंने क्या जांच किया और क्या कार्रवाई।
गरीब आदमी का हिसाब दिला दीजिए, बस वही बात है। कुछ नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चले, हम अपने बच्चे का इंसाफ दिला दो बस। गरीब का बच्चा है और सबके आशा चलो 8 दिन हो गया लेकिन कोई कुछ नहीं करे, कोई सुनवाई नहीं है। तो कैसा है कृष्णा का घर का परिवार और बच्चा, हमको बस इंसाफ दिला दीजिए। चले जब पुलिस थाना नहीं और कुछ नहीं। लड़की और बोल रही है क्या सर कि ऊपर लटका है, हम उसको बच्चे को बोले आप देखिए जाके कि लटके हुए हैं सर कि नीचे में है सर, और तुम रिकॉर्ड नहीं करना, हम पुलिस थाने पर हम फोन कर चुके हैं। देखिए होता क्या है कि मीडिया ट्रायल जिस घटना में होती है, थोड़ी देर उसकी हल्ला होता है मोहल्ले में, और जिस घटना से सिस्टम प्रभावित ना हो, नेता प्रभावित ना हो, वोट और सियासत प्रभावित ना हो, उस घटना का कोई मतलब न समाज के लिए बचता है न सिस्टम के लिए बचता है। मुझको लगता है कि एक मैंने जो देखा उसका वीडियो, जो टैलेंट मैंने कृष्णा, राम और लड्डू, भाई मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो ऊपर तक जाए। दरभंगा के लिए गौरव का विषय था, गौरवान्वित किया जा सकता था पूरे दरभंगा। इतने गरीब, कमजोर, दलित परिवार का एक बच्चा जो अपने मेहनत से जिस तरीके से समाज के सैकड़ों बच्चों को उनके जीवन के निर्माण में जिनकी इतनी बड़ी भूमिका थी, सिर्फ गुनाह इतना था कि उसने किसी से प्रेम कर लिया या प्रेम हो गया। प्रेम पर, प्यार पर मुझको लगता है कि अब तो कोई पहरा है नहीं। जो हालात हैं समाज के, उसमें आप दिल पर कोई पहरा नहीं लगा सकते। और सिर्फ प्रेम करना यदि गुनाह है, उसके बाद मौत हो जाए और उसकी भी 8 दिनों तक यहाँ के प्रशासन को कोई गंभीरता से ना ले। मैंने सिटी एसपी साहब से बातचीत की है, मैंने एनएमसीएच के प्रिंसिपल से भी बातचीत की है कि पोस्टमार्टम में कोई छेड़छाड़ ना हो डीएमसीएच, और मैं कोशिश करूंगा कि पैसा से कोई पोस्टमार्टम का छेड़छाड़ ना हो, नहीं तो मेडिकल बोर्ड भी बैठवाने की जरूरत होगी। मैं ऊपर तक जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं इस घटना को एसआईटी से जांच करवाने। मैं चाहूंगा इस परिवार के लोग एक एप्लीकेशन हमको अविलंब भेजे। मैं जितनी हम में क्षमता होगी वैसे समाज की जो स्थिति है उसमें तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन मुझको जितनी क्षमता होगी इसको न्याय दिलाने में मैं भरपूर कोशिश करूंगा। सरकार की पूरी निगाह इस घटना की ओर हो और इंसाफ मिल पाए। अब उस बच्चे को, इस परिवार को तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस परिवार को इंसाफ मिले। खास तौर पर सैकड़ों हजारों बच्चे जिनसे प्रभावित थे और उसकी उम्मीद ही, उनके सपने ही खत्म हो गए। एक उम्मीद था, बच्चों का सपना बना, और पैसे वालों ने सारे सपने चूर कर दिए। परिवार का भी, समाज, कई कत्ल हुआ है, एक मौत नहीं है, कई मौत हो गई। इसीलिए मैं दरभंगा प्रशासन से अविलंब इस पर, चाहे एसएफएल की रिपोर्ट हो, उसके बाद प्रिंटिंग्स हो, उसके बाद मोबाइल का कंप्लीट उसका प्रिंट आउट हो, उनकी जो चैटिंग की गई है उसका पूरा चैटिंग का समय हो, और फिर चैटिंग के बाद उसके परिवार का वहाँ आना। सीसीटीवी कैमरा, जरूर सीसीटीवी कैमरा से पता चलेगा कि रात के चैटिंग के बाद कौन कौन लोग वहाँ आए, तब इस घटना का पूरे तौर पर खुलासा भी होगा। कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, इन सब के बाद इस परिवार को न्याय मिल पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब की कोशिश और समाज इसमें लड़ाई लड़ना चाहिए। मैंने कहा है कि आप लोग कैंडल मार्च निकालिए,
प्रतिशोध मार्च निकालिए। प्रेशर जब तक समाज का नहीं पड़ेगा तब तक ये बेईमान चोर लोग इस परिवार को न्याय नहीं दिला पाए। नहीं है उनकी लाखों छात्र नौजवान जो उनके चहेते थे, जो उनके दिल और दिमाग में बसते हैं, इस दरभंगा प्रशासन को चुनौती देते हैं। आज एक शांति मार्च के तरीके से एक सांकेतिक मार्च जो कैंडल मार्च के थ्रू आपको आगाह किया जाता है और साथ ही चुनौती भी दी जाती है। यदि आप अपराधियों को विलंब गिरफ्तार नहीं करते हैं या आप किसी तरह की लिपापोती करने की कोशिश करते हैं तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा और आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर तमाम जो देश के जो सामंतवादी विचारधारा के विरोधी जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी कृष्णा के साथ हैं और निश्चित तौर पर सभी पार्टी उनके समक्ष है और उनके साथ है, उनके परिवार वालों के साथ है और आपको न्याय देना होगा। इसलिए हम सभी लोग इस न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ हम लोग जो है एक चेतावनी के तौर पर हम लोग हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़िए, आगे बढ़ा। दुकान पर जाओ ना तुम, दुकान पर कहाँ आ गया तुम?